मारो लगा था हाँ चुप हो जाओ तुरंत फ्रैक्शन एक सेकंड में अमन को अभी सलाह की मत ना कौन गया पता नहीं गया बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों आ गया है आगे है आज क्या है हाँ अभी 1897 चला ना चार गो वीडियो बना दिए 3 गो वीडियो बना चुके हैं अब तीसरा का 14 वीडियो है बन रहा अब 2 गो वीडियो अपलोड कर दिए हैं अरे भैया यहाँ से पढ़ाइए आप देखिए ना कहाँ से इसको देख ले सो रहे हैं टाइम वेस्ट ना क्या कहते रहे तू बोल कहता रोज देखी ना भैया छोटा बोले चला चल जाए दे वीडियो देखे जाए मत देखो हमारा कर्म है डालना तू लोग का धर्म नहीं है या है कि हमको पता नहीं है क्या है इनको दिखा रही है आज समझ में रहे ए बबू नहीं देखो सर सरपंच आगे कराइए ना जूता चप्पल खाती तू सोच ले तारे करा आगे कर दी ठीक होती कंफर्टेबल महसूस करती आगे देखती बका करती तो चप्पल खाती सोच ले नहीं बोलती छोटा आदमी नहीं अब बोलती उतना फ्री की जगह मिल गई तब हम कुछ और बका मार कितने तो जगह था फिर कोड़ो लगा रही है उतना जगह भी हो गया मेहनत करो तुमको कैसा हम क्या कहें चलो ये हो गया अब अपने टॉपिक पे आते हैं ध्यान सुनो फिर से नहीं तो एक का मारम ना तो सब कोनो थोड़ा थोड़ा कापे लग बस सोच ली सर हम मारम से उमच के मारम भयंकर है ऐसे आराम से बा कि अपन कुकुर वाला हाल मत कहिए सर ये होला कि कुकुर के पोछ में जब तक डंडा लगा बा ठीक बा निकले तो सिर्फ पेड़ है सब ये नहीं तो वो हाल मत करिए सर छोड़ मार के ना मरनी चाहे ना पूछिए अगर मतलब अधूमा सोचिए सर उसी प्रकार सोचिए कि थ्रोइल बनी उसी तरह बिहेवियर करना ये बोलता है पहले छोटा आदमी नहीं बोलता है ना सुनो ध्यान से 1857 के क्रांति के बहुत सारे कारण था याद पड़ रहा है सामाजिक कारण आर्थिक कारण सैनिक कारण राजनीतिक कारण तत्कालीन कारण धार्मिक कारण जातिवाद का कारण था तकनीकी कारण और सबसे मेन जो था तत्कालीन कारण का था कि जहाँ बेस फील्ड राइफल की जगह क्या कहते हैं एयरफील्ड राइफल में दिक्कत क्या था कि सुअर और गाय के चर्बी लगा बच्चा सुनो सुअर और गाय का चर्बी लगा हुआ था जिसके वजह से लोगों का धर्म न था जाता किससे न जाता था धर्म तो धर्म के नाम पे ये क्या हो गया 1857 की बड़का क्रांति हो गया ठीक है इसमें पूरा देश भाग लिया था इसमें पूरा देश भाग लिया था हम बता दिए तो ध्यान बार बाबूआ ये हम पहले नंबर चलते हैं आरा में कहाँ चलते हैं आरा में ना पहले ना बैरकपुर कहाँ चलते हैं बैरकपुर सुनो तो बैरकपुर के कौन थे मंगल पांडे जन्म वहाँ पर नहीं था पर वहाँ पर अपना ड्यूटी कर रहे थे क्या बैरकपुर कहाँ है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है ना तो चलो तो ये क्या है बैरकपुर क्या है बैरकपुर हाँ ये कौन थे मंगल पांडे मंगल का मतलब होता है शुभ इनके साथ अशुभ हो गया सोच लो मंगल का मतलब क्या था शुभ इनके साथ क्या हो गया धर्म अशुभ हो गया नासाज है समझ में रहा है अब पांडे का टाइटल है यानी ब्राह्मण का क्या है टाइटल है जो आदमी अपना नाम रखता है शुद्ध हम खुद प्योर है सही है समझ रहा है उनके साथ ही अशुद्ध हो गया चमड़ा का अगर अपने धर्म को नस दिए क्लियर माँ से नहीं नसवाया गया ध्यान सुनो मंगल पांडे का समझ में आया ये कहाँ के थे बैरकपुर कहाँ के थे हाँ 34 इन्फेंट्री में थे 34 नेटिव इन्फेंट्री में क्या करते थे ड्यूटी करते थे किसके ग्रुप में थे 34 ग्रुप को दिखा थे ये पूरा अच्छा से पूरा डिफाइन कर दिए थे कि कैसे कैसे क्या क्या कारण बना क्लियर
अब जो बता रहे हैं 24 को में से इनका फांसी कब हुआ? 8 अप्रैल कब है? 8 अप्रैल 1857। बबुआ सोचो इनका जो जन्म हुआ कब हुआ? जन्म बता देना 1827, यानी 30 साल में फांसी पे चढ़ गए। 30 साल पे सोच लो जन्म कब हुआ? 1827 ईस्वी में। अब सोच लो फांसी पे कब चढ़ गए? 8 अप्रैल, यानी 30 साल में लगभग कहाँ चढ़ गए? मर गए। 80 साल के बुढ़ावा बियाह कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सोचो अपने देश के लिए, देश के लिए मतलब एक अभिमान है, एक अभिमान। अगर हमारा धर्म नहीं तो हम भी नहीं है। समझ में रहा है? अगर हमारा धर्म उसी समय त्याग दिए थे, कहे थे कि हमारा धर्म जब नशा किया तो हमारा जिंदगी का महत्व क्या रहा, हम जिंदगी जी के करेंगे क्या, उसी समय अपने आप को मृत्यु मान लेते गए। जो कहे कि धर्म तो नशवा दिए, उसको मारे तब से छोड़ेंगे नहीं हमारे। तो हमारे अगर हम ऐसे मर जाते हैं तो हमारा आत्मा हर हमेशा डहतेगी। इसीलिए जाके दोनों के लेफ्ट क्या कर दिया? मार दिया। अपना बदला किया, आगे आत्मा को ऊपर शांति कर दिया। पहला कौन था? लेफ्टिनेंट बाज, लेफ्टिनेंट हिंद था। देखो पहले लेफ्टिनेंट बाज को मारा, फिर उसके बाद क्या मारा? कर व्हाट आर डूइंग। कुछ कहते wait, please wait. I am a special gift for you. कोई कहते टुकड़ों के ध्यान से उड़ा के खत्म करता है। समझ में रहा है? अब इतना पे ये हो गया तो अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिए। किसको? किसको? अपने मिलिट्री, अपने पुलिस को, कि हम 2 के मर्डर किए हैं अपने सीनियर को, हमको ले चलो। तो ले गया। उसको कुछ दिन के बाद क्या हुआ? फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है। अब फांसी सबकी, सभी आर्मी की जगह, सभी जितना उसके सेना में थे सबके सामने क्या दे दिया गया। ये हो गया मंगल पांडे का। और एक बाद जाते थोड़ा सा हम लोग को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि रिविजन करना है। वीर कुंवर, ये कहाँ के थे? जगदीशपुर। कहाँ? जगदीशपुर कहाँ है? अभी जाकर तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी बड़ा है। जगदीशपुर, ठीक है। ये कहाँ है? आराम में। ठीक है। ये किसको मार के देते? ली ग्रैंड। किसको? पर ली ग्रैंड धोखा से क्या मार दिया? गोली। जैसे ही भाग रहे थे तैसे ही नाव पे चढ़ के तैसे क्या मार दिया? गोली। तो दूर से मार दिया। अब अपना भी जान तो सुरक्षा कर रहा है, और सुरक्षा में क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। मर गए। गोली लगने से नहीं मरे थे, ब्लड गिरने की वजह से। कोई कहते आज जिस दिन गोली लगा था उस दिन नहीं मरे थे। 7 दिन बाद। हाँ, जो तलवार कटे थे उस दिन 1 महीना, 1 हफ्ता बाद मरे थे। तो ये क्या हुआ? अरे तब वो 80 साल के हो गए थे। कितने साल के हो गए थे? 80 साल। समझ में रहा है? तब वो 80 साल के हो गए थे, 80 साल पे मरे थे। इसलिए तो कह रहा है कि आप बुढ़ा गए हैं, आप बुढ़ा गए हैं, क्या करिए? जमींदारी छोड़ दीजिए। कुछ कहते और कहे कि जमींदारी हम आराम में हुआ हमारे से फरियाएगा। कुछ कहते अब बहुत शुरू से लेकर अंत तक बाबूजी भी जमींदार थे और दादा भी जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह ऐसे नहीं थे, बहुत पुराना जमींदारी था। जिस तरह मुगल वंश था ना, उससे भी पहले क्या था? सब राजा जमींदारी करता था। 1500 से पहले को परदादा खरीदा करते थे जमींदारी। अभी तक करते हैं। जब अंग्रेज आए तो इनका जमींदारी सब छीन लिया, नहीं तो जमींदारी तो चलते रहता है। समझ में नहीं आ रहा है? रहे कहता है कहाँ नीचे तक कहते रहे। तो वीर कुंवर सिंह का कहाँ के जन्म थे? जगदीशपुर। ठीक है, आराम में। इनका जमींदारी छीन लिया गया था। क्या कर लिया था? जमीन। अच्छा, जमींदारी का मतलब समझते हो? बता दे रहे। अच्छा, जमींदारी किसने छीना था? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने लगाया था कि आप 80 साल के बूढ़े हो गए, आप जमींदारी छोड़ दीजिए, क्योंकि ला गया था हड़प नीति। क्या लाया था? हड़प नीति में ऐसा ही व्यवस्था था। जो बुढ़ा गया, जिसका बेटा अपना नहीं है, वो क्या राज व्यवस्था छोड़ देगा। राज व्यवस्था छोड़ देगा। क्या भला बना रहा है? छोड़ छीन लिया। ठीक है, छीन लिए।
छोड़ लिया गया। जमींदारी में होता है छोड़। सही लिखे थे छीन लिया गया था छोल छीन लिया गया था ना। ही नहीं है छीन लिया गया था, छीन से छीना। गलती से बोला गया। चल देख समझ में ना। अरे हे का किलो विषय कहते ये निकाला हमसे पहले मुंह पे ना सही नहीं हमारे को दो आए समझ में कहाँ के थे आरा के थे के वीर कुंवर सिंह का 1857 क्रांति में शामिल क्यों हुए क्योंकि उनका जिम्मेदारी क्या हो गया छीनने की वजह से क्या हो गया कुकुर हो गए लड़ाई झगड़ा हुआ अंग्रेजों के साथ फिर क्या हुआ लास्ट में मरा गए हंस में निकाली क्या चप्पल हुआ की सुनो ध्यान से अब ये कहाँ के थे रे जगदीशपुर के थे आइए बैरक कहाँ के थे अब एकराबाद के था पटना से पटना से थे ये क्या करते थे रे सुनो ये क्या करते थे अखबार व्यापारी यानी किताब अखबार बेचते थे किताब और क्या बेचते थे हो गए ले किताब और क्या कहते थे अखबार ये कहाला समझ गया ये पटना के पीर अली जो थे किताब और अखबार बेचते थे कुछ कहते इनका किताब और अखबार बेचना बंद क्यों कर दिया क्यों अंग्रेज क्यों कर दिया क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ों लिखा करते थे खुद से ऐसे छपवाते थे कि पढ़ने के बाद वहाँ के लोग अंदर क्या था आक्रोशित ऐसा शब्द बोल दे रहे थे कि याद करो अकेला मौर्य घरानंद का कहला ये इसी पाटलिपुत्र पे मौर्य वंश ने खुद धानानंद का पूरा शासन का अंत कर दिया। याद पारो बिंबिसार जितना वंश है याद करो शेरशाह जो मुगल वंश का राजा हुमायूं को मार के भगाया था। क्या ये तुम्हारा खून नहीं खोलता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्दों को लिख के क्या करते थे प्रेरित करते थे। आदमी क्या करते प्रेरित तो पढ़ के लोग आग बबूला हो जाते थे। किताबों में भी बाल बच्चा पढ़ रहे था आखबार में जो बुजुर्ग लोग रहते थे जो जवान लोग रहते थे पढ़ के उससे एग्री हो जाते थे। अब और भी आग बबूला हो जाते थे क्या हो जाते थे आग बबूला होने के बाद सबके अंदर क्या राष्ट्र प्रेम आ गया क्या गया जो पढ़ा था राष्ट्र प्रेमी हो जाएगा तो हमारे देश के साथ क्या शोषण हो रहा है। बता हमारा देश हमारे लोग हमारे साथ ही शोषण कर रहा है। आगे हम ही पे जमींदारी व्यवस्था ही पे सारा कानून एक्ट लगा रहा है हम ही पे लगा रहा है सारा चीज़ कर रहा है। अब ऐसे ऐसी छाप के लोगों को जागरूकता कर रहे थे जागरूकता नहीं राष्ट्रवादी ला रहे थे राष्ट्र प्रेम ला रहे थे। तो पटना से कहते पीर अली और देखो झांसी की रानी लक्ष्मी ठीक है रानी लक्ष्मीबाई का क्या छीन ले गया था राजमहल यानी झांसी का मगर हिंगे झांसी का महंगा कर लिया था छीन लिया गया था। झांसी से कौन थे पटना से पीर अली जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह बैरकपुर से मंगल पांडे नहीं मंगल पांडे के सेना लोग मंगल पांडे के अमर सिंह आएंगे ठीक है अमर सिंह ठीक है कोई भाई में आएगा फिर कहते हैं हाँ सुनो इलाहाबाद से सैयद अली इलाहाबाद दिल्ली से इलाहाबाद ना सर कौन
ठीक है इलाहाबाद सही- ए, इलाहाबाद इलाहाबाद इला- इलाहाबाद इलाहाबाद से सैयद तक कौन आ गया है सैयद अली कोई दिखाओ ये सुनो आज दिल्ली से दिल्ली और आ गया थे बहादुर शाह कोई दिखाओ थे हाँ एक पत्नी के था जीनत ये सब ना बोलिए सब पता बंद जीनत मोहन ठीक है सुनो ध्यान से इनका दो गो बेटा था क्या था दोनों का दो गो बेटा बेटी भी थी दो बेटा बेटी भी होगी जाने ठीक है अब अगला राजा क्या बनता दोनों बेटा ना बनता चलो तो काल वहां तक क्रांति फैला दिए थे ला दिए थे जहां तक सब चीज लोग आपस में एक गुट बना लिए थे चारों तरफ से क्या करे थे गुट बना लिए थे हाँ संदेशा किससे पहुंचा जा रहा था संदेशा संदेश पूछेगा संदेशा 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 किससे पूछा था रोटी और कमल रोटी और कमल रोटी और कमल के फूल कमल कमल का ठीक है संदेशा किससे पूछा था रोटी और कमल का फूल रोटी और कमल के फूल से रोटी और कमल का समझ में रहा है संदेशा क्या कर लो वीडियो खराब आज आपका वीडियो खराब हो गया चल जाते कोई दिक्कत नहीं आगे देख, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है खिड़की बंद करो चलो ध्यान सुनो संदेशा रोटी और कमल का फूल से क्या करते थे हो जाएगा कोई दिक्कत है इसका जो नारा था बता दिया था क्या नारा क्या था इसका नहीं बताए नारा नहीं बता थे क्या फिरंगी को भगाओ फिरंगी को नारंगी मत फिरंगी अंग्रेजों को बोला फिरंगी फिरंगी को क्या करो भगाओ। कहेगा 1857 का मेन जो नारा था ठीक है उस नारा क्या नाम था फिरंगियों को फिरंगी को समझ में आ रहा है ये सर्वप्रथम मंगल पांडे दिए थे जो मरे नहीं थे तबे बोले थे फिरंगी को क्या करो समझ में कि नहीं आ रहा है तो समझ में हिले क्या करे चलो तो ये सब हम लोग देख रहे थे तो ये क्रांति जो होने वाला था कब था क्रांति कब होने वाला था 30 मई क्रांति कब होने वाला था 30 मई 23 मई फांसी कब चला था 8 अप्रैल अप्रैल का क्या 1857 था है मई कुछ समय लगा जुटने के लिए क्योंकि उस समय ना गाड़ी ना घोड़ा था उतना अच्छा से व्यवस्था नहीं था तो पैदल लोग जुटेंगे ठीक है तो 30 मई का रखा गया दिन क्या रखा गया दिन क्या के लिए क्रांति के लिए क्या किसके लिए क्रांति के लिए क्रांति के लिए दिन कब रखा गया था 30 मई 30 मई को और सुनो पियक्कड़ क्या कमी नहीं है ठीक है तो बता दिए थे याद पर है कि बता दिए थे कि सुनो बिहार में बहुत सारे पियक्कड़ है तो एक पियक्कड़ ने जाके अंग्रेज को सूचना दे दिया सूचना नहीं दिया जाके अपना दिल की बात कह दिया सारे भारतवासी हो ठीक है सारे भारतवासी सभी अंग्रेज को मारने के लिए क्या बना रहे प्रोग्राम ठीक है क्या बना रहे हैं प्रोग्राम तो जाके कह दिया अपना दम से नहीं होता है समझ रहे तो कहने का मतलब तू भी नहीं छूटेगा तू भी नहीं छूटेगा सबको आई किलू अकेले सोच लो एक बिहारी सुनो 5 गो सुनो 5 गो 10 गो के अंग्रेजों के बोल रहा है और बोलवा कौन रहा है दारू नहीं तो मजा ला रहा है एक बात और जान रहा है कि हमारा दम से पार्टी दम से एक हो रहा है और भारत दम से एक हो रहा है एक के मेरी धावा बोलेंगे अंग्रेज का मजाल ला के कुया के क्या कर दे बोल दे यही दम से हो भी अंदर से हौसला आया कि हम क्या कर अंग्रेजों के मुंह सामने बोल दे आई अंग्रेज सब परख लिया था अगर क्या कहते अगर ये बोल रहा है तो पक्का है कि सच्चे बोल रहा है और एक बात था ये तो बोले दिया और भी था कि 21 होगा तो हमारे बिहार का ये पुलिसकर्मी को जेल में डाल दिया गया था क्या कर दिया गया था जेल में 9 मई को कब
9 मई को। और वहीं पर जेल में जाके अतु हो गया। क्या हो गया? जब 9 मई को इसको जेल में डाला गया, हमारे कल ये भारतीय सैनिक को, समझ में रहा है, जब जब ये उग्र हुआ था, मंगल पांडे को फांसी चढ़ा था, तो वही मंगल पांडे की जो फांसी चढ़ा था, तो उसके विरोध में हमारे भारतीय सैनिक 21 हो गया था 24 को भारत के सपोर्ट में अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि फांसी क्यों चढ़ाया, फांसी क्यों चढ़ाया, उसके मतलब अपमान के बदला लेने के लिए बोल रहे थे। तो यही का हुआ ना कि अंग्रेज ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया, दिन रखा रहा था 30 मई को, पर इसको जेल में कब डाल दिया गया? 9 मई को। और 9 मई को जैसे ही हुआ जेल में विरोध कर दिया सब। 21 होगा तो 21 से क्या कर दिया? विरोध। और जब विरोध किया तो जेल उड़ के तोड़ ताड़ के बाहर निकल गया। अब बाहर ही निकलने पूरा अंग्रेज अपन बाहर एकदम से क्या खड़ा था। और वहीं पर ये था मेरठ। फांसी का चढ़ा था? फांसी चढ़ा था बैरकपुर। किसको? मंगल पांडे। पर इनको कहाँ पकड़ लिया गया? ठीक है, यानी मेरठ के जो विरोध कर रहे थे सैनिक, उसको जेल में डाल दिया गया। और जब जेल कब डाला गया था? 9 मई को। और 10 मई को जब वहाँ पर 9 मई को जब आंदोलन करने लगे, तो जैसे ही उसको जेल तोड़ ताड़ के जैसे अपना जो प्रक्रिया वो करके बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद अब तो जान गए, तो हमको तो क्या करिए, पूरा बड़का शिकार पाप कर दिए, जेल तोड़ के आए हैं, वहाँ के मारू क्या है। जैसे ही बाहर निकाला, सैनिक के पास अपना बंदूक रहबे करता है, धाए धाए निकाला, मारा अंग्रेज को, दम से 20-30 हो जाए डैमेज कर दिया, मारिए दिया अंग्रेज पूरा सैनिकों को। मेरठ से दम शुरुआत हो गया। तो बोलेगा 1857 की क्रांति कहाँ शुरुआत हुआ था? 1857 ईस्वी की क्रांति कब हुआ था रे? 1857 क्रांति कहाँ से चालू हुआ? मेरठ से। मेरठ से। समझ में यही ले, यानी कहने का मतलब 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हो गया। अब वहां से स्टार्ट हुआ तो पूरा भारत में क्या हो गया? फैल गया। कुछ कहते फैलने से आ गए कौन? फिर क्या लगी है, क्या बोल रहे? शुरू से हैं बैरकपुर के जितना थे उनके भाई अमर सिंह साथ मिलकर आ गए। कुछ कहते यानी वीर कुंवर सिंह जो भाई थे, अमर सिंह लेकर आ गए। क्या गए आपस में ना? अच्छा मंगल पांडे, हाँ मंगल पांडे। यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का है। कुछ कहते देखो, यहाँ पर मंगल पांडे का जो सेना था वो भी साथ में आ गया, जो 34 को साथ 33 को उसी में आ गया। अब प्लस में ये क्या लगी है, वीर कुंवर सिंह अपने भाई को, अरे अपने भाई के बदला लेंगे, कौन आ गया? अमर सिंह। क्यों आ गया? अमर मत बजा रहे, बजाता तो सोच ले। अमर सिंह को दिखाते, अमर सिंह कहाँ से आ गए? आरा से। अब पटना से पीर अली, झांसी से लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से सैयद अली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। देखो मेन 1857 के क्रांति का राजा किसे बनाया गया था? बहादुर शाह जफर को। मतलब था सब लड़ रहा था, पर मेन राजा कौन लड़ा था? बहादुर शाह जफर। और मेन राजा कौन थे? जीनत महल। जीनत महल इतना बुड़बक थे। अब क्या हुआ ना कि जब ये सब युद्ध लड़ रहा था चारों तरफ, हम बता दें इतने के नहीं, साल भर से ऊपर लड़ाई लड़ा गया था, साल भर से भी ऊपर क्या हुआ था? लड़ाई। सब अपन लड़ाई लड़ रहा था, तो है ना जीनत महल को क्या कर लिया? पकड़ लिया गया। क्या कर लिया? अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। और सारा खुफिया सबूत बता दी, सारा खुफिया बात था बता दी, जो भी छुपा के बंदूक यहाँ पर रखा, हथियार यहाँ पर, हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पर, आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, ऐसा था प्रोग्राम था। अब पूरा जीनत महल को कनपट्टा पे बंदूक रख के कह रहा है, बताओ जल्दी नहीं तो बुढ़ऊ के मार देंगे। समझ में रहा है? तो बुढ़ऊ के मतलब क्या है? बहादुर शाह जफर को अब डर गई, सारा इंफॉर्मेशन दे दी रही। एक वो तो बात सही है, थोड़ा सा कोरोना हमने कोई नहीं क्या कहते समझ में ना? डेरा के सारा इन्फॉर्मेशन दे दी, बम बारूद के कहाँ इकट्ठा सब बता दी कि यहाँ पर रखा है, अगला प्लान यहाँ है, अगला प्लान वहाँ पर, आ जाके सैनिक वहाँ पर भेज के उस आंदोलन का कर रहे, थोड़ा सा कंट्रोल करने लगा। पर शुरू में जो पूरा विवाद हुआ, कुछ कहते आहे ने सब चलिए रहे थे, अब क्या हुआ कि धर लिया किसको? सुविधा से सब लड़ाई चल रहा है ना। अब पूरा युद्ध दम से पूरा बरकरार चल रहा है। अभी जीनत महल भी नहीं बताई है, अभी पकड़ाई है, ठीक है। अभी बहादुर शाह जफर लड़ रहा है, पूरा भारत में पूरा क्या हो गया? उग्र हो गया। इस क्रांति चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, पूरा जहाँ देखो तहाँ, बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, उड़ीसा, हर जगह हो रहा है, चल रहा है।
उड़ीसा पहले बिहार में था, छत्तीसगढ़ सब बिहार में था, समझ कि नहीं? उस समय समझ रहा है, पश्चिम बंगाल या सब एक में था, थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हर जगह से पिरोली अपन दम से निकले, पटना के चौक पे लुंगी खोले, मारने ढेला दम से पूरा लेके घुमाने लगे। आओ अंग्रेज आओ इधर आओ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आता है? पिरोली थे समझ जाओ, 70 50 65 साल के थे, मौलवी थे ही, समझ में रहा है? मौलवी पिरोली मुसलमान थे, लुंगी खोले ढेला बांधे मार दम से घुमाने लगे। लेकिन नहीं होता, ऐसे से घुमाता है, वैसे ही लेके मार के अंग्रेज ढाई ढाई कपार पे ढंग से। हाँ ओकरा मजा लगे सामने कोई आ जाए। क्या क्या? अरे देखे हो लगे छोटा ढेला मार के करता है, अब लुंगी खोल के ईटा पहन के मार लगे तब पूरा चारों के तक मार कपार से। हाँ हमार तू अखबार बेचना बंद करेगा, बुढ़ौती में हमारे पेंशन बंद करेगा तू? हाँ एगो रोजगार है हमारी बंद। अब बड़ा किसी आ गए। अब देखो हाँ जो सैयद अली थे, इतना बड़ा बड़ा जो अथू बोलते थे, वाक्य बोलते थे, उस वाक्य सुन के बहुत सारा प्रेरित होते थे। प्रेरित समझती हो? कहते थे कि अगर जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा, अगर कोई अंग्रेजों के साथ दे दिया, वो अपने माँ के औलाद नहीं। समझ ना? ऐसा अब बताओ कौन भारतीय नहीं लड़ेगा? ऐसा सुन के बाद समझ ना, जो कर मुंड नहीं लड़ेगा वो लड़ेगी। समझ ना? जेकर मन ना करी लड़ेगी, वो भी बात सुन के वाक्य लड़ने लगी। बताओ ऐसा वोट करा बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। हाँ युद्ध में तो देखो ना, इसलिए था जीवन मन नहीं था तो उन्होंने जाके क्या करे, युद्ध में लड़ लिया, पूरा मारा। बिहार में अलगे मरा रहा है, अब भाग भाग के कोनो घर में हिल रहा है। अब अंग्रेज सब गोरा गोरा है, चिन्हा जाता है, छिलल मुर्गा लिखा ना चिन्हा जाता है। कितना तो हिंदुस्तानी मारा गया था, जितना गोरा गोरा हिंदुस्तानी था वो भी मारा गया था। ये भी अंग्रेज मारो, कितना पहुआ हम नहीं होता है। थोड़ा सा लगता है कि अंग्रेज देखोगे, आज भी देखोगे ना तो रहेगा भारतीय रहेगा, लगेगा अंग्रेज लिखा है गोरा गोरा पूरा। तो कितना इसके चक्कर में कौन मारा गया था? हिंदुस्तानी भी लोग मारा गया था। हम लोग मार रहे थे खाली चेहरा देख कर, छिलल मुर्गा ही है, छिलल मुर्गा ही है, धरा पकड़ो करा के हेरा तो पक्का छिलल मुर्गा में चल गए। सही का कि 1857 वाला ले, लेकिन ये कहाँ से आ गया 1857 के? आए समझ में रहे? कोई दिक्कत समझा? क्या दिक्कत आ समझ में? तेरा समझ में ना? जो काला था वो भुंजल मुर्गा तो खाइए जाता, इसीलिए न सब मार दिए। हाँ हम लोग थे अपना अपना कलर में, और सब था पूरा अपना। अब बॉडी का जानते हो क्या जाता था? हाँ बचने के लिए इंडिया घर में कहता आई हेल्प यू, आई हेल्प मी नहीं होता है, मदद मांगने के लिए आई हेल्प मी करता रहता था। कोई दिक्कत है? कहता हाँ यू कम माई होम घर में पकड़ के मार के टूट के सबसे बाहर समझ नहीं है? बहुत सारा छुपने के लिए बड़का नाला मिल गया था, सोच लो। अंग्रेज सब हाँ होने से बड़का जगह नाला मिल गया, होने से कुत्ता 4 को हिला दो, होने से निकल दो। आप कहा था कि हेल्प मी हाथ धो के छू देता समझ में है? तो लाल पियर हरियर करे तो तेरा थोड़ा लगा, सोच लीजिए। समझ में आता है? तो यानी बचने के लिए कहाँ नाला में कहाँ भूसा में कोनो घुस गिरा, कहाँ बचने के लिए कोई घर में झोपड़ी में। और उस समय जानती हो कितना भूसा में जला दिया गया था अंग्रेजों को, कहो जिंदा जाके सोचा था कि भूसा में घर में झोपड़ी में। पहले तो हम लोग जैसा घर नहीं ना था, पहले झोपड़ी उपड़ी ज्यादा रहता था, तो जाके झोपड़ी में बच जाता था। तो ओकर अलगे पा जाता था कि भूसा सा गिरल हो गया, चाहे कुछ पहचान हो जाता वगैरह में लेके ना दिखता ना वगैरह में लेके माछी धरा फेंक देता था, मसाल हाथ में लेके फेंक देता था भूसा में जिंद। अब निकलता था हमसे बहुत बचा हेल्प मी चल हेल्प मी, घर में कैसे तेरा खरवा वही फेंक देता से। समझ में रहा है? उसको पानी नहीं गिराते थे लोग फेंक देते थे। ना होता है कि मान लो कि पहले उसका पहचान लगा था, लाल कपड़ा पहन रहा था, और सेकंड बात जूता होता पहन रहा था, भूटान ना बोलो। आए समझ में? आपका हुआ कि सब जिंदे जला दिया जाता, सोच लो, जिंदे मार के काट के बीचे चौराहा पे मारा जाता, ताकि अंग्रेज देखता था तो मजान ना करे कि दोबारा वहाँ पर भाग जाता था। वो एक ही रास्ता मारता था कि हमको दिल्ली पहुँचा, अब दिल्ली से हमको गुजरात पहुँचा, अब गुजरात से सीधे जाए
कितना डर के मारे अंग्रेज अपना पूरा प्लान लेके भागने चला था। पर हुआ क्या कि थोड़ा सा हमारे भारत के कुछ निकम्मे जो लोग थे, हमारे जो मराठा से एक देखो मराठा से जो था ना वो 5 भागों में बढ़ गया था। एक भाग था सिंधिया लोग उसका बहुत सपोर्ट कर दिए। ठीक है, सारा सपोर्ट अगर भारत के होकर भारत के सपोर्ट नहीं कर रहे, जाके सिंधिया लोग उसको भारत को करा ये अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बम हथियार बंदूक दे दिए, पैसा दे दिए। समझ में रहा है, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, बम बारूद नहीं था, पर एक हौसला था। और हौसला जो होता है बम बारूद टेक्नोलॉजी कुछ काम ही नहीं करता है। समझ में नहीं रहा है पूरा ये क्या हो गया ये सब नहीं बंद नहीं हुआ, चलते जा रहा है, पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और धीरे धीरे कहीं देखो दिल्ली में मेन बनाया था, दिल्ली में क्या बना था मेन। अब दिल्ली में एक ऐसा कारखाना था कि कम से कम 2 साल तक युद्ध लड़ा जा सकता था, वहाँ पर बम बारूद का कारखाना था। पर कहा गया कि सिंधिया लोग लेके माची से आग लगा दिए, सारा बम बारूद बर्बाद। हम लोग रहते तो सारे सैनिक को ले मार धाए गोली, वो चोटन सब लेके आग लगा के बारूद बर्बाद कर दिए पूरा। नहीं तो अगर वो मिल जाता है हमको भारतवासी को, पूरा भारतीय सैनिक को, तो उस दिन हमारा देश आज़ाद हो जाता, क्रांति हम लोग का जीत हो जाता। पर दिक्कत क्या हुआ कि सिंधिया लोग हम लोग क्या कर दिए धोखा। बहुत सारे कश्मीर के लोग, नेपाल के लोग हम लोग से धोखा कर दिए। उस समय 1857 क्रांति में अंग्रेजों के साथ दिए थे, हम लोग का साथ नहीं दिया था। अगर दे रहा था तो नहीं ये 1947 तक जेबे नहीं करते हम लोग का। उसी समय आज़ादी हो जाता, सारा अंग्रेज भाग चुका था, आधा % भाग चुका था। पर देखा कि यही के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, यही लोग हथियार दे रहे हैं, और यही लोग अंग्रेजों का कल हिंदुस्तानी का विरोध कर रहे हैं। सिंधिया लोग सबसे ज़्यादा किया है आज, पर आज उसी का प्रतिष्ठा इज्जत दिया जाता है। अगर ये ना रहता तो सिंधिया मराठा में जो 5 भाग में बटा था, एक भाग वो भी था सिंधिया। ठीक है, आगे इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। पर एक जान लो कि जो सिंधिया सम्राट उत्पन्न हुआ था कहाँ से, मराठा साम्राज्य से। 5 भागों में टूटा था, समझ में रहा है। और वही लोग साथ देते, वही बहुत सारा भाग था, 5 उनको एक ही आदेश दिया, समझ में रहा है। और वही लेके जाके सारा चीज़ बता दिया। नेपाल वाला साथ दे दिया, कश्मीर वाला साथ दिया, और भी इन्हें थोड़ा सा भारत के दक्षिणी भारत के कोनो राज्य साथ दे दिया। अच्छा से मिल के अंग्रेज सब इस आंदोलन को समा दिया, मतलब क्या इसको रोक दिया। और 2 मेन था राजा, 2 मेन अंग्रेज का सैनिक था जो इस दिल्ली के जो उग्र फैला था उसको शांत कर दिया। निकोलसन हटसन क्या था, थोड़े निकोलसन हटसन क्या नाम था, निकोलसन हटसन। ये 2 था का ये 1857 क्रांति का जो विरोध हो रहा था, उग्र हो रहा था, उसको दबा दिया। किसने दबाया था, ये दोनों। कहाँ से, दिल्ली से। समझ में रहा है, कहेगा 1857 क्रांति को दिल्ली में किसने दबाया था, किस सैनिक ने, निकोलसन समझ में रहा है तुरा रे क्या था। हाँ, ये क्या कर दिया, जो फैल रहा था क्रांति, उग्र हो रहा था, इसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। सोच लो, और शांत ऐसा नहीं कि मतलब दिल्ली में हर जगह धीरे धीरे क्या करो सब लोग शांत करने लगा। दौरा पड़ने लगा फंसेगा। सुनो में कहा था, सोची सही बात है, गलत बात हंसा। समझ में रहा कि सुनो तो अब क्या हुआ कि इन्हें पूरा शांत हो गया। दिल्ली के राजा था बहादुर शाह जफर, उसको अपने कैद में। रानी सारा इंफॉर्मेशन देती किसको, अंग्रेज को देने के वजह से बहादुर शाह जफर पकड़ा गया। बहादुर शाह जफर पकड़ा गया। पकड़ाने के वजह से सारा चीज ओकर बेटा को, दोनों बेटा को जो मेन था सुनो ना, अगर राजपाट को, हाँ अगर राजपाट को जब्ता लिया, समझ में रहा है। जब्तने के बाद ओकर माँ को जो जीनत महल थे, अगर बहादुर शाह जफर दोनों था, खड़ा करके एक बेटा के सामने खड़ा करके, और सोच लो ओकर सामने धाए दोनों को गोली मार दिया। यानी जो मुगल वंश का अगला राजा जो बनने वाला था,
समझ रहा है, वो दोनों को मार दिया। इसीलिए ये कहा जाता है कि 1857 क्रांति में ही मुगल वंश का अंत हो गया था। बाबर उसको काट औरंगजेब के मरने की वजह से नहीं हुआ था, औरंगजेब के और राजा आया था, बहुत सारे राजा आया था, पर अंतिम कब हो गया? बहादुर शाह जफर के जो बेटा दुगो था, दोनों को मार के सामने, अब मार के माँ बाप को नहीं मारा, बेटा को, हाँ दोनों बेटा को, ताकि ये फिर मुगल वंश का अगला वंश ना आए, अगला वंश ना आए, कोई दिक्कत जा रहा था। तो मुगल वंश का अंत करने वाला कौन था? और तो मुगल वंश अंत होकर भी नहीं करा, क्योंकि उधर ओकर कितने खानदान है कोई जान रहा है? ये राजा के चल रहा था, ओकर मतलब चाचा परदादा उधर जो चलता था अलग की बात है, पर जो मेन राजा चलता था उसको खत्म कर दिया। तो मुगल वंश का अंत कब हो गया? 1857 मार दिया धान है दोनों के। सोच लो, हम लोग बेटा भी दोनों बेटा को, माई बाबू को नहीं, उसको क्या बहादुर शाह जफर को, जीरत महल को नहीं, दोनों जो आगे राजा बनेगा, ताकि अंग्रेज इसलिए मारा गया कि आगे विरोध करेगा, क्या करेगा? विरोध करेगा, फिर यही राजा बनेगा, फिर वही करेगा, नहीं हम आपको सियासत नहीं देंगे, दिल्ली में फिर राजा बन जाएगा। अब दिल्ली के राजा मतलब पूरा भारत के राजा, और उस समय दोनों को सामने करके मार दिए, 10 मीटर पे 10 मिनट भेजा है, दोनों को धाए धाए गोली मारी। अब माई भी उसका लड़का चलिए ना गया। सुनो, अंग्रेज किसी का नहीं है, प्रेम प्रेम से बहुत सारे बातों को बोलवा लेता है, प्रेम प्रेम से बात के, समझे ना? उसको गाली तो की नहीं चलेगा, उसको कुछ का तो नहीं चलेगा, पर वो बहुत चीज कर गए। हम लोग का है कि फेंकते ज्यादा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब कुछ नहीं करता, हम कुछ नहीं करेंगे, आएगा आराम से लेकर धाए से मार देगा, कोई कसम नहीं, कहने का चांस नहीं है। आज तक हम किसी अंग्रेज के नहीं सुने हैं कि बहुत हाँकता है, हाँकने वाला चांस नहीं है उसके अंदर, वो करता है एकदम से रियलिटी। हम लोग भारत बिहार में क्या है, भारत में क्या है, बहुत हाँकते हैं। अब बिहार में और ही हाँ क्या करा, हाँ छेदा छेदा कर दे, पैंट फाटल छेद भइल बा, पैंट फाटल छेद छेद भइल बा, आ कहता छेदा छेदा कर दे, मार मार के, बताओ। हाँ गोली मार के छन तो नहीं होता है, छेद छेद कर दे, हाँ हाँ। अरे बहुत बिहार में, हाँ हमारे से पूरा जिला रोहतास चलेला, कोई दिक्कत? बहुत सारा है, स्टेटस देखोगे पगला जाओगे। जे 500 5000 10,000 के जाके प्लेट धो रहा है, जाके दूसरे दुकान पे खट रहा, वो भी कह रहा है कि क्षेत्र कला पूरा रोहतास हिला दे। हाँ एक बिहारी 100 में भारी, सही में घरे खाने के चावल रोटी होगा कि नहीं होगा रोज का, पर कहेगा बड़का बड़का हाँक डालेगा, तो वो सब हाँकने वाला नहीं था, सामने तो ढाई ढाई मारा, समझ में रहा है? क्या कर दिया? चल बोले, समझ में तो रहा है? हाँकने में कौन आगे रहता है? बिहारी। इसलिए हाँकना नहीं चाहिए। हम लोग का औकात पता है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहा। आज अगर अपन औकाते नहीं मालूम है, हाँ 8,000 7,000 रुपया कमाता है, जाके लोहा फैक्ट्री में जाके गुजरात मुंबई में जाके काम करता है, आता है बिहार में कहता है कि पूरा शहर हमारा है, हाँ हाँ हमारे पापा जमींदार है, इसी में बैठ गया बस। देख रहे तो ऐसे नहीं मारे ना, खुद जाने का करो बोले ना, समझ में लो। हम ये सब इतना बदले भाई बात, अरे गबरी हम तो चलबे करब, हम तो चलबे करब, पर आपन तो सुधार, हम बार बार बताओ ये सब ना करे चाहिए कभी। आज ये बोल के कभी बड़ी नहीं होगी, अच्छा अपने ये सब चीज बोल के जो सोच रही हो हम बोल के बड़ा हो जाएंगे, चाहे बड़ा करेंगे। तो अभी कह रहा है, अभी हाँकना हम लोग को बहुत सारा आता है, कोई दिक्कत है? अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, हमको अगला शब्द बोलना क्या है, कोई दिक्कत है? बोल दिए धड़ाक से, कोई दिक्कत? कहा ये सब बुद्धि काम नहीं कर रहे, मतलब जेकर जुबान कंट्रोल नहीं कर बताए तो संस्कृत में अपनी इंद्रिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, किस शब्द का बोलना है पता नहीं है, कोई दिक्कत है? मान लो कोई सो रहा है बात अलग है, कोई सुन रहा है बात अलग है, तो सोचो हमको बोलने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमारा नेगेटिव से विचार आ रहा है, किसी के बारे में गंदा सोचा, किसी के बारे में गंदा बोल रहा है। चलो तो दिल्ली से कौन आ गया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिंदा रहा है, हाँ जाके दोनों के बेटा के मार के सब अंग्रेज पकड़ के ओकर पत्नी के और खुद बहादुर शाह जफर को
म्यांमार भेज दिया। अब जाके भारत में अब नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, समझे ना। और फिर बोल, मुंह पे बोलो। बंद कितना पहले वीडियो है 40 बंद कर दो, ठीक है। रुको अब इतने में क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। यानी सभी लोग पकड़ा गए, इस सब शांत क्या हो गया, क्रांति शांत हो गया। 58 तक चला, वीर कुंवर सिंह भी मर गए, मतलब सारे राजा मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब कमजोर हो गए। कोई राजा मर गया, किसी फांसी चढ़ा गया, किसी गोल में शहीद हो गए, ऐसे ऐसे करके सब मर गए। झांसी की रानी भी मारा गई, वीर कुंवर सिंह भी खत्म हो गए। कोई दिक्कत है, मंगल पांडे की फांसी चढ़ी गया था, है ना, हमारे सैनिक भी मारा गया था। अंग्रेज भी बहुत सारा धुराया था, अंग्रेज भी बहुत सारा क्या हुआ था, धुनाया था। समझ में रहा है। इसके वजह से पूरा क्या हो गया, माहौल शांत हो गया। अब अंग्रेज का साथ देने लगे हमारे भारतीय खुद लोग। कोई दिक्कत है, रावण कभी नहीं मरा था, घर के बेदी लंका है, भविष्य था ना। हमारा भारत उस समय आजाद होता है, क्या होता है, आजाद होता है जब हमारे घर में ही भविष्य पैदा हो गए हैं, हमारे देश में ही हो गए भविष्य। तो कभी रावण यानी कभी जीत नहीं हो सकता है। चल रहा बीबी से भविष्य समझ में आ गई ले। चलो तो ये देखो, हम लोग का क्रांति में सफल हुआ है, भारतीय सफल हुआ है और हो गया। और उसी समय महारानी कही कि अब कभी भी कोई भी राजा को राजपाट नहीं छीना जाएगा। राजपाट है, ब्रिटिश महारानी कही, वहाँ संदेशा भेजी कि अब किसी का क्या किया जाएगा, राजपाट नहीं छीना जाएगा। उसी समय से अंग्रेज सब राजपाट छीनना बंद कर दिया। जब 1800 साल हुआ, वो जान गई कि हम लोग व्यापार करने यहाँ से धन हड़प रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रहने नहीं आए हैं। अगर हम लोग कर देगा, फिर अगर मान लो कि अगला बार फिर उग्र होगा, ये थोड़ी जरूरी है कि 1857 में हो गया तो अगले नहीं होगा, जरूरी है। फिर हो सकता है कि 5 साल बाद 6 साल बाद फिर होगा। इसलिए कहते हड़प, ये कारण सबसे बड़ा क्या था, हड़प का। हर जगह से हड़प लिया था, जमींदारी व्यवस्था सब कर लिया था। वीर कुंवर सिंह कहाँ के लिए आए थे, बस झांसी रानी कहाँ के लिए, बहादुर मुजफ्फर क्या है कि वहाँ पर गद्दी कह के तुम हटो, हमको सेट करने दो, हमको करने दो। तब साम्राज्य गद्दी का था, साम्राज्य छीनने का था। और साम्राज्य छीनने से कोई फायदा नहीं था, अंग्रेज को रहने नहीं था, यहाँ पर जमीन खरीदना नहीं था, यहाँ पर घर नहीं बसाना था। पर बहुत हाँ ब्रिटेन की रानी थी, हाँ अंग्रेज सब की थी। वहीं पर सारा संदेशा भेजती थी, जो वहाँ से लिख के आता था, यहाँ पर लोग करते थे, अंग्रेज सब करता था। और यहाँ पर सब भारत में लगाया जाता था। और जान के कि सारा विरोध किससे वजह से रहा है, ये हड़प नीति से सारा छीन रहता है वजह से। इसलिए क्रांति उसी समय जब 1857 हुआ तो 58 में संदेश आ गया कि ये सब नहीं करना है। तो इसके बाद ये क्रांति क्या हो गया, समाप्त। भारतीय लोग फिर गुलाम हो गए, भारतीय लोग क्या हो गए फिर गुलाम है। फिर अंग्रेज अपन शासन चालू करेगा। एक बाद आएंगे 1869 में के महात्मा गांधी। और भी सारा कल और भी सारा कहानी है, तो इसके बाद बताएंगे कब, जब नेक्स्ट टाइम इतिहास पढ़ाएंगे तब। कोई दिक्कत है, तो समझ में रहा है, झूठ मत बोलो, बंद कर दो। अब आगे जो चलेगा तब